अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सजाद असगर और आप देख रहे हैं CSS क्लब यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ लेके आया हूँ करंट डेवलपमेंट की सीरीज़ के साथ साथ जनरल नॉलेज की सीरीज़, जिसमें आपको पता है कि हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हम 7-8 ऑर्गेनाइजेशन या मे बी इससे भी ज़्यादा पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की जो वीडियो है वो है हमारी ECO पे। ये काम किस तरह से करती है, इसका पुराना नाम क्या था, ये कब बनी थी और ये है क्या चीज़, इसको डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहले लिखा हुआ है ECO स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका एब्रीविएशन क्या है। इसका एब्रीविएशन है जी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका स्टैंड्स फॉर है और इसका जो पुराना नाम था ना वो RCD। ये बड़ी दफा पेपर में रिपीट हो चुका है और पूछा गया हुआ है। RCD का मतलब है जी रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। क्या है जी? रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट RCD का जो है वो स्टैंड्स फॉर है। और ये बनी कब थी, यानी कि पहले तो हम RCD को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कब बनी थी। तो ये बनी थी जी 1964 के अंदर, 1964 के अंदर। अब हम आगे चलेंगे कि ये इसका नाम ही चेंज क्यों किया गया या इसको चेंज करके ECO ही क्यों रखा गया था। तो जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया था, यानी कि ईरान के अंदर इनकलाब आया था 1979 के अंदर, और रजा शाह पहलवी की जो खानदान था उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था। तो उस वक्त ये जो RCD के जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ना, इसको सस्पेंड कर दिया गया था। यानी कि ये फिर कोई काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और ये काम रह ही नहीं कोई गया था। तो फिर ये इसके बाद इसका नाम चेंज किया गया और लॉन्च किया गया ECO को 85 में। ठीक है, 1985 में। अब यहां से मुझे भी बात याद आती है, लास्ट टाइम हमने वीडियो की थी ना जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे, वहां पे मे भी मेरी तरफ से कुछ गलती होगी कि मैं आपको सही तरह से एलेबोरेट नहीं कर पाया। मैंने बताया था कि जो 26 अप्रैल 1996 के अंदर जो है शंघाई 5 ग्रुप बना था। तो बाद में वो 2001 के अंदर उसको उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया था। तो उसके बाद उसको SCO कहलाने लगा, यानी कि वो ओरिजिनल फाउंडेड जो है वो 96 के अंदर है। और वो पूछता है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी कब थी, यानी कि उसकी डेट, तो फिर वो 2001 है। ठीक है, वो आप यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, अभी ड्यूरिंग क्लास याद आया। तो कुछ स्टूडेंट जो है ना वो कमेंट्स कर रहे थे सर कि ये 2001 के अंदर बनी है। बनी ओरिजिनल तौर पे उसको उस वक्त शंघाई 5 कहा जाता था, क्योंकि उसके अंदर 5 कंट्री थे जो मैं उस वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं। बाद में 2001 में एक और कंट्री ने ज्वाइन किया तो इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया। तो उस वक्त इसको शंघाई 5 से 6 शंघाई 5 ग्रुप कहते थे, फिर शंघाई 6 ग्रुप कहा जाने लगा। लेकिन उस वक्त इसको फिर बाद में SCO का नाम 2001 में दे दिया गया। तो फिर आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास ऑप्शन आता है 2001 का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो 2001 में बनी है। जैसे कि आपसे वो पूछता है कि ECO कब बनी थी, तो वो 1985 के अंदर बनी थी। और अगर पूछता है कि RCD कब बनी थी, तो वो 1964 के अंदर बनी थी। RCD का बेसिकली नाम ही चेंज हुआ था और कुछ भी नहीं था। जैसे कि लीग ऑफ नेशन जो है वो 1920 में बनी थी, तो फिर UNO जो है 1945 में बनी थी। तो जो फाउंडेड डेट है वो फिर क्या मानी जाती है, 1945 वाली। हुआ बेसिकली नाम ही चेंज था इन ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब ये सस्पेंड हो गया सारा कुछ, तो फिर ये 6 साल के बाद ECO को लॉन्च किया गया 85 में। और अब इसके जो टोटल मेंबर है ना वो है 10
10 टोटल मेंबर है, और जो इसके फाउंडर मेंबर थे ना वो 3 थे। फाउंडर मेंबर कितने थे? 3, जिसमें एक ईरान था, पाकिस्तान था और तुर्की थी, जिसने आरसीडी बनाया था। और इन्होंने फिर बाद में इनिशिएटिव लिया और कहा जी इसको हमें दोबारा से बनाना चाहिए, तो फिर इसे ईसीओ के नाम से दोबारा से लॉन्च किया गया इन्हीं 3 कंट्रीज की जानब से। अच्छा, नेम ऑफ द मेंबर स्टेट, इसको याद करना बड़ा ही आसान है। मैं सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं उनके बारे में एब्रीविएशन आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं। TUTKK। इस टी से क्या बनेगा? तुर्कमानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अगले यू से उज्बेकिस्तान, और फिर टी से ताजिकिस्तान, ठीक है। और एक के से क्या बनेगा? कजाकिस्तान, और दूसरे के से क्या बनेगा किर्गिस्तान। ये 5 कंट्री हैं जिनको क्या कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। लेकिन इनके अंदर एक और चीज है जो फाउंडिंग मेंबर मैंने आपको 3 बताए, इनको याद करने का तरीका ये है कि आप इनको कह लें जी पीटीआई। पीटीआई से आप वाकिफ हैं जी? पीटीआई क्या है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कि इस वक्त हुकूमत कर रही है पाकिस्तान के अंदर, उस पार्टी का एब्रीविएशन क्या है? पीटीआई। तो पीटीआई से हम क्या बनाएंगे? पी से पाकिस्तान, टी से तुर्की, आई से ईरान। क्या बनेगा? पाकिस्तान, ठीक है। फिर टी से तुर्की या तरक्की जिसको कहते हैं, टर्की, और आई से ईरान। अब आप कंट्री गिन लें जी, 5 और 3 8, और टोटल मैंने कितने बताए थे? 10। और 2 कौन है? वो दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, एक है अफगानिस्तान और दूसरा है आजरबाईजान। यहां पे सामने लिख देता हूं जी, अफगानिस्तान एंड आजरबाईजान, आजरबाईजान। तो ये वो 10 कंट्री हैं जो कि ईसीओ का हिस्सा है। अब आपसे कोई पूछता है कि जी ईसीओ का कौन सा कंट्री है जो ईसीओ का हिस्सा नहीं है, तो जो इन 10 में से होगा नहीं होगा, जो इसमें 10 में होगा तो वो तो इसका हिस्सा है, जो इन 10 में से नहीं होगा वो इसका हिस्सा नहीं होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है जी सेक्रेटेरिएट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। जो इसके डिपार्टमेंट है ना ईसीओ के, उनके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, वो कहां पे हैं? तो जो इसका सेक्रेटेरिएट है ना वो ईरान के अंदर है। ईसीओ का कहां पे है? ईरान में। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ईरान के अंदर, ईसीओ का। और इसका जो इकोनॉमिक ब्यूरो डिपार्टमेंट है ना वो तुर्की के अंदर है जी, तुर्की, ठीक है। वो तुर्की के अंदर है। और जो इसका दूसरा है ना साइंटिफिक ब्यूरो, वो इसका पाकिस्तान के अंदर है। ये इसके 3 जगहों पे जो है ना वो ऑफिस हैं, ये आपने याद रखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बनाने की वजह ही क्या थी, एक बात आपने याद रखनी है। जैसे लास्ट वीडियो में जो हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की थी, उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि जो सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। तो वो हैं क्या कि वो माला माल है मादनियात से, यानी कि तेल से, गैस से। तो फिर उसकी वजह यह है कि जो लैंडलॉक कंट्री है उसका कोई समंदर नहीं है अपना, तो उन्होंने जो तजारत करनी होती है, ट्रेड करनी होती है, तो वो किसी दूसरे कंट्री से रास्ता लेते हैं जो कि समंदर तक जाता है। तो जो ये वाली ईसीओ है ना,
ये जो सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं, यानी कि अजरबैजान है, उसके बाद अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, और ये जो तीनों पांचों कंट्री हैं, ये तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे कंट्री जो हैं वो लैंडलॉक्ड हैं। तो ये तिजारत करना चाहते हैं, तो इन्होंने जो जो गोल्फ, पर्शियन गोल्फ कंट्री है ना, गोल्फ कंट्री जिनको कहते हैं, तो उनके साथ तिजारत की वाया ईरान, यानी कि ईरान को वो पर्शियन गोल्फ के कंट्री लगते हैं, जैसे कि यूएई है, उसके बाद वो बहरीन है, कतर है, कुवैत है, इराक है। तो ये सारे कंट्री हैं जो है वो गोल्फ कंट्री हैं, पर्शियन गोल्फ कंट्री। तो उनके जरिए तिजारत होगी वाया ईरान। फिर सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं उन्होंने मेडिटेरेनियन सी, यानी कि वो जो नॉर्थ वाला हिस्सा है किसका, अफ्रीका का, और साउथ वाला हिस्सा है उसका यूरोप का, तो वाया तुर्की मेडिटेरेनियन सी तक गए, और इधर अरेबियन सी यानी इंडियन ओशन की तरफ आना हो तो वाया पाकिस्तान। तो इस तरह से इन्होंने तजारत के लिए इसको, इकोनॉमी को बनाया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीओ जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग द मेंबर स्टेट ऑफ ईसीओ, यानी कि ईसीओ के जितने भी मेंबर स्टेट हैं उनके दरमियान सस्टेनेबल इकोनॉमिक को उसको प्रमोट करना। तो ये थी ईसीओ जिसके बारे में अभी तक सवाल आते हैं, यही है तकरीबन इसके बारे में जो सवाल आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हुई होगी। थैंक यू सो मच। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।